वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। तो सुबह की वॉक के बाद वार्म वाटर, हनी और लेमन के साथ साथ आज काम भी स्टार्ट कर दिया था सुबह सुबह कि जो जो काम सुबह सुबह निबट जाए और वही बेहतर है। तो यही था कि फल पड़ा हुआ था घर में, तो बच्चे ऐसे नहीं खा रहे थे, तो ख़ुद भी ज़हन में था कि कुछ इसको ऐसा करके तो मतलब बना के रख दिया जाए और बच्चे ज़रा खुशी से खा लें। तो फिर यही है कि मैंने इसके सेब वगैरह काट के तो इसका सैलड बना लिया था, फ्रूट सैलड ऐसे था कि मैंने इसके एप्पल वगैरह काट के और बनाना काट के तो उसमें हल्का सा चाट मसाला डाल के और लेमन जूस डाल के तो फिर इसको रख दिया था कि बच्चे स्कूल से आएंगे तो फिर वो खा लेंगे। और अगर इस तरह की चीज़ बनी हो घर में तो फिर वो खुशी से खा लेते हैं। तो यही है कि एप्पल के बड़े फ़ायदे हैं, बच्चे हैं बड़े हैं सबके लिए बड़ा ही अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है कि ये सारा साल ही अवेलेबल होता है, सारा साल मिल जाता है आसानी से। और इसमें ये है कि ये डाइट प्लान में सबसे ऊपर होता है और ये दिल के लिए बहुत अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर HDL कम और HDL ज़्यादा हो जाता है तो उसमें बड़ा ही कारआमद है। डायबिटीज़ में भी ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि डायबिटीज़ में ये होता है कि इससे पेट फुल रहता है, ज़्यादा जल्दी भूख नहीं लगती और मतलब ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। ये ब्लड प्रेशर में भी बहुत अच्छा है, इसमें पोटेशियम और विटामिन के बहुत अच्छा है, जो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है। स्किन के साथ साथ ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, इसके अलावा हमें चाहिए कि हमेशा इसको ना स्नैक्स के तौर पे इस्तेमाल करें, जब हमारा खाली पेट हो ना तब उस वक्त हम इसको खाएं, तो ये बड़ा ही अच्छा है। तो मेरी भी कोशिश होती है कि मैं भी थोड़ा इसी तरह से इसको इस्तेमाल में लाऊं। तो बच्चे थोड़ा ज़रा ये फ्रूट्स को अवॉइड करते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ इस तरह से कर दूं कि मैं बच्चे जो है ना ये खुशी से खा लें। तो इस तरह थोड़ा फ्रूट सैलड बना के तो फिर मैं इसको थोड़ा ठंडा करके तो फिर मैं रख देती हूँ। फिर जब पीछे भाग भाग के खिलाऊं तो बच्चे नहीं खाते, तो फिर जैसे पड़ा हो फ्रिज में तो निकाल के भूख लगे तो फ़ौरन खा लेते हैं। अच्छा, उसके बाद आके किचन में ये कल के चने भिगोए हुए थे, तो आज यही था कि इसका सालन वगैरह बनाएंगे, साथ चावल बनाएंगे, तो आज का दिन निकल जाएगा ऐसे ही। अच्छा, ये सुबह सुबह यही था कि कुकिंग हो जाए, क्योंकि अगर कुकिंग हुई हो ना तो फिर बाकी सारे काम आराम से होते रहते हैं। तो बस इसको मैंने पकने के लिए रख दिया, बल्कि उबलने के लिए रख दिया। और उसके साथ साथ नाश्ते के बाद अब थोड़ा टाइम हो रहा था 11 साढ़े 11 का, तो दिल कर रहा था कि चाय हो और थकावट भी बड़ी हो रही थी। तो यही फिर साथ साथ क्या किया कि इसके साथ साथ चाय भी बना ली मैंने। तो चाय का यही होता है कि कुछ लोग दूध पत्ती बहुत पसंद करते हैं, कुछ ऐसे कहवा बना लेते हैं, और मैं थोड़ा आजकल इसको कहवा बना के इस्तेमाल कर रही हूँ। तो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है चाय मेरी, पर विदाउट शुगर। तो बस इसी तरह से एक मग बना के साथ फिर इसी की चुस्कियाँ थी और फिर चाय शाय पी ली। सारा दिन फिर इसी तरह से काम करते और मसरूफ़ियत में गुज़र जाता है। तो अपने जो है हेल्थ का बड़ा ख्याल रखना होता है, ये भी है। अच्छा, ये है कि सर में जब दर्द हो रहा हो ना तो फिर मैं ये ज़रूर चाय शाय का इस्तेमाल कर लेती होती हूँ। तो यहाँ मेरी चाय तैयार हो चुकी है और इसके बाद फिर मैं इसको मग में डाल के, यहाँ पे प्रेशर कुकर की भी आपको, वो भी चाय नहीं बनी उतनी देर में जितनी देर में गई प्रेशर कुकर बोलना शुरू हो गया था। उसके बाद ये गल गए थे चने, तो इसको चेक करने के लिए आई थी किचन में कि चलो इसके बाद फिर मसाला वगैरह बना के तो फिर मैं इसको चूल्हे पे रख दूँगी। तो बस इसी को चेक करने आई। तो उसके बाद फिर ये किचन के जो रुमाल होते हैं, तो रोटी रखने वाले रुमाल, ये लेके आई हुई थी। तो मैंने कहा चलो ये भी मैं आपको बताऊं कि ये इनकी एक अच्छी क्वालिटी होती है तो थोड़ी एक लो क्वालिटी होती है। तो मैंने दोनों तरह के ख़रीदे थे। तो थोड़ी अच्छी क्वालिटी में ये होता है कि वो थोड़े मोटे से होते हैं और वो उसके जो किनारे हैं ना वो सिलाई हुए होते हैं,
और जो थोड़े हल्के होते हैं उनमें ये होता है कि वो थोड़े पतले भी होते हैं। मतलब ये चीज़ों को पकड़ने के लिए, कोई साफ़ सुफ रखने करने के लिए या रोटियों को फुलाने के लिए ये बड़ी अच्छी हैं। ये हॉट पॉट में रखने के लिए ये वाले ले आई ना, थोड़े अच्छे वाले। तो ये देखें इनकी सिलाइयाँ आई हुई हैं। अब ये जो थोड़े से हैं ये कलरफुल है, बड़े प्यारे से। इनकी मैं आपको डिज़ाइनिंग भी चेक करवाऊँगी अभी खोल के। तो ये बड़े प्यारे मुझे लगे ना, तो फिर मैं ये इसको इस तरह इकट्ठे ख़रीद लेती हूँ और फिर इनकी जो कटिंग शटिंग होती है वो करने के बाद इनकी सिलाइयाँ लगा लेती हूँ। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी होती है ना घर में, कि एक तो इससे मतलब ऑयल शॉयल जल्दी में इसको लग जाता है जब खाना वगैरह बनाते हैं या कोई रोटियां पराठे वगैरह बनाते हैं, तो इनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है साथ। तो क्योंकि फैलाने में और इसको और प्रेस करने में ये बड़ा मतलब अच्छी चीज़ है ये ना। तो मैं फिर इस तरह फिर काफ़ी ज़्यादा ख़रीद लेती हूँ इकट्ठे। तो फिर इसके साथ ये थोड़ा ये एप्रिन भी ख़रीदे हुए थे। एप्रिन ऐसे हैं कि ये 2 कलर में अच्छा, इनकी क्वालिटी ये है कि ये वाटर प्रूफ थे। ये पानी नहीं जाता इसके अंदर बर्तन धोने में या कुकिंग करने में या रोटियां पकाने में। जब आटा वो थोड़ा आ जाता है, क्या कहते हैं उसको, फंडते हैं, रोटी को फंडते हैं, तो वो फंडने के बाद ऊपर आटा अक्सर अपनी बॉडी पे भी, कपड़ों पे भी गिर रहा था। ये सिलाइयाँ साथ लगा रही हूँ, तो वो मैं फिर क्या करती हूँ कि ये मैं इस तरह का थोड़ा काम रखा होता है कि ये जब आटा वगैरह गिरे या पानी शानी बर्तन धोने से लगे तो उससे ज़रा बच जाए। तो फिर इसी तरह इसी की सिलाइयाँ भी लगा ली। तो मैं ये क्या कह रही थी कि मैं सारी इकट्ठी एकदम से सारी लगा लूँगी, जब ज़रूरत होगी तब फिर निकाला तो फिर इस्तेमाल में ले आए। तो ये थोड़ा अच्छा रह जाता है और आसानी वाला काम भी है कि बंदा चलो निकला है तो मैक्सिमम ये थोड़ा टाइम निकल ही आता है। तो ये मेरी सिलाइयाँ भी इसकी लगी, इसमें धागे वगैरह भी होंगे थोड़े थोड़े से लगे हुए और वो काटने होंगे। ये देखिए सारे एक से बढ़ के एक डिज़ाइन है और ये सारे मतलब अच्छे हैं, कुछ येलो में, कुछ रेड में, कुछ पिंक में, और ये बड़े कलरफुल अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये होगी एक बात। अच्छा, इसके बाद ये है कि अच्छा, इसके बाद फिर शदीद भूख थी, इतनी भूख लगी हुई थी कि सारा दिन काम करने के बाद तो अब भूख का था कि ज़ोर के अब खाना खा लें। तो बस इससे फ़ारिग हो के तो फिर मैं ये थोड़ा सा खाना शाना खा लिया, चावल शावल बना लिए थे, साथ सैलड था। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा, सब्सक्राइब्स और लाइक्स ज़रूर करिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।